हेलो नमस्कार दोस्तों, ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये डे 6 है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सारे शब्दों को चर्चा करूंगा और एग्जाम होने से पहले मैं ये सारा आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 141वां क्वेश्चन से। इससे पहले 140 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ जाइए आप उस प्ले वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट दिया गया है, जरूर आप जाकर देखिए, मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो ये क्वेश्चन है उसके सिलसिला को। हम लोग अब तक 140 क्वेश्चन देखे थे, 141वां क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, नहीं तो पढ़िए। इन विच कंट्री ग्रेट बैरियर रीफ, यानी ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी जो डिवाइड करता है वो रेंज, और इसके अलावा विक्टोरिया जो है डेजर्ट पाया जाता है। कौन सा ऐसा देश है जिसमें ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट पाया जाता है? तो दोस्तों उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ये 6 बार पूछा गया। यहाँ पर दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है दोस्तों, ठीक है, खेल के लिए, ठीक है। और एक मिनट दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का स्पेलिंग गलत लिखा गया था, लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट करी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, याद रखिएगा। और इसे दोस्तों फुल्ली लागू हम लोगों ने किया 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में, ठीक है। और अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 6 बार पूछा गया। हु रिप्लेस सच्चिदानंद सिन्हा एज चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? दोस्तों आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों क्या है, टेम्प्ररी चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद के लिए। उसके बाद दोस्तों जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट मेंबर इसके बने, ठीक है। और ये आपको पता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ओके। और ये हमारे बिहार के लाल हैं, ठीक है। व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया? तो आपको पता है पूर्ण रूप से ये 26 जनवरी, जो 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, ठीक है दोस्तों, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950, ठीक है, ये इफेक्ट में आया पूरा पूरा, ठीक है। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल? ठीक है, हाँ दोस्तों आपको पता है कि कौन से ऐसे गवर्नमेंट होते हैं, शासन है, जिसमें कि जो लोग जो है किसी पर्सन को, पार्टिकुलर पर्सन को इलेक्ट कर लेते हैं, वो उसमें सारा पावर होता है किसी भी डिसीजन लेने के। तो उस दोस्तों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेटिक कहते हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक कहते हैं, जिसमें लोग किसी व्यक्ति को चुनते हैं और वो सारे डिसीजन लेते हैं, डेमोक्रेटिक, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज, दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को क्या बताता है दोस्तों? यूनियन ऑफ स्टेट। हम लोगों को क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेटों का संगम है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, याद रखिएगा। वेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड थ्रू 42 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? दोस्तों वो जो तारीख था, कह रहा है कि वो कौन सा तारीख था जिस समय जो मौलिक कर्तव्य जो है इंडियन सिटीजन के जो है 42वें संशोधन के द्वारा जो डाला गया था संविधान में, ठीक है। तो दोस्तों वो 42वां संशोधन 1976 में ये एक्टिविटी हुआ था। और ये जो एक्टिविटी हुआ था इसमें 3 वर्ड जो जोड़ा गया था, सोशलर, सेकुलिस्ट, और जो दो दोस्तों एक सेकुलर वर्ड था, एक सोशलिस्ट था, एक सॉवरेन था, 3 वर्ड इसमें डाला गया था 42 अमेंडमेंट 1976 में। और इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था इसमें, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो मैक्सिमम परमिसिबल गैप होता है 2 सेशन पार्लियामेंट का, वो कौन सा होता है दोस्तों? याद रखिएगा, जो पार्लियामेंट का जो 2 सेशन होते हैं उसके मैक्सिमम जो परमिसिबल गैप होते हैं दोस्तों वो 6 मंथ का होता है, उससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है, ठीक है। उस 6 मंथ के बाद अपने आप डिजॉल्व हो जाता है, 6 मंथ, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट? यानी कि भारत के संविधान के अनुसार से कितने एंग्लो इंडियन जो है नॉमिनेट किए जाते थे आपके लोकसभा से राष्ट्रपति के द्वारा? दोस्तों वो 2 थे। कितने थे? 2। लेकिन अब इसे दोस्तों क्या किया गया? खारिज कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया दोस्तों 2020 में। अब ये 0 मेंबर्स हो गए, ठीक है, याद रहेगा ये बात। ये 6 बार रिपीट हुआ, 2020 में क्या हुआ? 0 मेंबर्स हो गए, ठीक है। और ये किनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे? प्रेसिडेंट के द्वारा। और राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिस चेयरमैन किसको बोलते हैं दोस्तों? तो उनका नाम है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही बैठते भी हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब वेंकैया नायडू सर जो थे वो बैठा करते थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया द भारत शैल बी, भारत शैल बी क्या मतलब? आर्टिकल 1 क्या होता है
क्या बताता है? भारत क्या होगा? भारत यूनियन ऑफ स्टेट होगा, आपको यह पता है, ठीक है। भारत क्या होगा दोस्तों? यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 ये एक्सप्लेन करता है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स दैट नो सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो दोस्तों ये आप भूलिएगा नहीं, जब बात किया जाएगा आपका रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में, तो दोस्तों वो आर्टिकल आपका क्या होगा? आर्टिकल 15 होगा। आर्टिकल 15 दोस्तों ध्यान रखिएगा, ओके, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 15 में एक्सप्लेन किया गया है, किसी को आप उसके सेक्स का या प्लेस ऑफ बर्थ का या उसके रेस को या कास्ट को या किस रिलीजन का ये देखकर आप उससे नफरत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये गलत है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये आर्टिकल 15 में एक्सप्लेन किया गया है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपका जो जीवन है उसकी रक्षा के लिए और आपका पर्सनल स्वतंत्रता के लिए कौन सा आर्टिकल ये गारंटी करता है? तो दोस्तों उस आर्टिकल का नाम है दोस्तों आर्टिकल 21, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है। तो आप हमें बताइए आर्टिकल 20 किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर दिस पावर ऑन द पार्लियामेंट, ठीक है। मैंने कि देखिए सांसद को ये क्या है? शक्ति है कि वो संविधान के प्रोविजंस को अमेंड कर सके, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल इसको, ये पार्लियामेंट को, सांसद को ये शक्ति देता है? दोस्तों आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 ये शक्ति देता है लेकर वो अमेंडमेंट कर सके, ठीक है। तो हमें बताइए आर्टिकल 356 ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 356 किससे संबंधित है? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन वेयर बेंट, मतलब कि जो पॉलिटिकल डिफेक्शन होते थे, ठीक है, तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे बैन कर दिया गया? दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 52वां संशोधन हुआ था, उसमें इसको कहा गया भाई पॉलिटिकल डिफेक्शन नहीं चलेगा, आप किसी गलत काम में लिप्त होंगे तो ये नहीं चलेगा, आपको वोट देने नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 52 अमेंडमेंट ऑफ आपका क्या हो जाएगा? 1985। अब तो बहुत सारे नियम लागू हो गए कि अगर आप पे कोई क्रिमिनल चार्ज है, बहुत सारे नियम है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन फिर भी कौन मानता है, ठीक है। अब खुद भी रहेंगे अंदर में और बाहर में चुनाव चलते रहता है, ठीक है। इन विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18, मतलब 21 साल से 18 साल में कौन सा जो अमेंडमेंट था जिसमें वोटिंग 21 साल से मतलब संशोधन हुआ जिसमें 21 साल से 18 साल वोटिंग के लिए कर दिया गया, ठीक है। पहले 21 साल था, अब 18 साल कर दिया गया, आपको भी पता है। तो दोस्तों वो संशोधन था 61वां संशोधन जब हुआ था, उसमें स्पेशल इस काम को किया गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री, ये गलत हो गया, फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, आर्टिकल 21A पार्ट 3, ठीक है। मतलब कि जो है 2002 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, ओके, ये बता दिया गया। और इस अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन को क्या बना दिया गया दोस्तों? एलिमेंट्री एजुकेशन को, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और ये संशोधन को कौन सा संशोधन कहते हैं? ये 2002 में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों इसको 86वां 86 संशोधन कहते हैं। 86 अमेंडमेंट 2002 में क्या किया गया था कि राइट टू एजुकेशन को, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन को जितने भी चिल्ड्रन हैं उसको आर्टिकल 21A में डाल दिया गया। और ये आर्टिकल 21A पार्ट 3 में है, और पार्ट थर्ड में 12 से लेकर 35 तक डिस्कस है आर्टिकल, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स डैश शेड्यूल्स, दोस्तों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 12 शेड्यूल है, ध्यान रखिएगा। और पहले कितना था आप क्या बता सकते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट दोस्तों, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लो, ठीक है। अभी पीछे डिस्कस किए थे कि कौन से शेड्यूल में भारतीय संविधान का ये कोई भी मेंबर को, पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, वो दिया गया, ठीक है। किस ग्राउंड पे? तो एंटी डिफेक्शन लो के ग्राउंड पे। दोस्तों वो 10th शेड्यूल में दिया गया, क्या 10th शेड्यूल में दिया गया? 10th शेड्यूल में ये एक्सप्लेन है, ठीक है, कि अगर कोई इस तरह का चीज़ में लिप्त होते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, किस संविधान के किस अनुच्छेद में जो है हमारा राष्ट्रपति जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं? तो दोस्तों उसका जो नाम होगा वो आर्टिकल 360 होगा। आर्टिकल 360 के तहत जो है हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है किसके बीच में मतलब संबंध को बताता है? तो दोस्तों प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ये किसके बीच में संबंध को बताता है? तो ध्यान ध्यान रखिएगा, इनिशियल इनपुट्स एंड अल्टीमेट आउटपुट्स, किसके बीच में?
जो इनिशियल इनपुट है और जो अल्टीमेट अल्टीमेट आउटपुट है, इसके बारे में जो है दोनों को जब मिक्स किया जाता है प्रोडक्शन फंक्शन इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है किसी देश में, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी भी देश का पर कैपिटा इनकम देखकर बताया जा सकता है कि यहाँ के लोग कितना अमीर होंगे, कितना लग्जरी में रह रहे हैं, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, और कौन से ऐसे देश हैं जिसका पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। थोड़ा तेजी से क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि दोस्तों कम समय में हम अधिक से अधिक कर सकें, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एन इकोनॉमी कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स, यानी जो पूरा सम वैल्यू है गुड्स और सर्विस का कोई भी इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है उसको 3 मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। इसमें पहला मेथड दिया एक्सपेंडिचर मेथड, एक दिया है इनकम मेथड दूसरा, और एक तीसरा कौन सा मेथड है। तो दोस्तों तीसरा जो मेथड है याद रखिएगा वो वैल्यू एडेड मेथड है या प्रोडक्ट मेथड है, जिसके मेथड से हम लोग एग्रीगेट वैल्यू किसका गुड्स और सर्विस का निकाल सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड दोस्तों, और उसके बाद प्लस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इसके मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है एग्रीगेट वैल्यू किसका गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग निकाल सकते हैं। बैंक रेट होता है एक, बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बैंक रेट। तो दोस्तों वो होता है ध्यान रखिएगा जिस रेट पर कमर्शियल बैंक जो होता है मनी बोरो करता है किस पे, किससे, आरबीआई से। जिस रेट से जो कोई भी कमर्शियल बैंक है आरबीआई से मनी बोरो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, ओके। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ। ध्यान रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों जो नेशनलाइज हुआ वो 1949 में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1949 में। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओपन मार्केट जो होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतना ही करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको मैं आज के ही दिन में एक 2-3 वीडियो और आएगा जिसमें लगभग हम 250 क्वेश्चन के आसपास सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आज मैं आपको एक टारगेट फिक्स कर देता हूँ, एक जो टारगेट है वो फिक्स कर देता हूँ। आज कम से कम 250 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल के रूप में आपको ये पीडीएफ के रूप में बन गया है 189 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अभी दोस्तों हम इसे कवर नहीं करा सकते, लेकिन आज ही कवर करा देंगे सारा का सारा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।